खट के पास, पुल के पास पहुंचे। रास्ता बड़ा स्लिपरी है बारिश की वजह से। बारिश ना हो तो ये रास्ता बहुत बढ़िया है। हमने ये ऊपर जो एक नाला दिख रहा है वहाँ से फिर राइट टर्न जो है वो जाना है, वो धुंध के बीच में। हाँ चलो 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 चलो, आराम से उतरना, आराम से। अभी ये ट्रैक पूरा हमने ये ऊपर पहाड़ से वो उधर से ट्रैक पूरा करके आए हैं। बहुत ही सुंदर ट्रैक है। हमारी यात्रा का ये दूसरा पड़ाव होगा हनुमान शिला का, जहाँ पे आज हमारा स्टे रहेगा। सुबह 7:50 पर हम धलोटू से निकले हैं और अभी टाइम हो चुका है 8:35। तो लगभग 40 मिनट हो चुके हैं और इस पॉइंट पे हम पहुँचे हैं। इसके बाद एक रिवर को क्रॉस करने के लिए एक पुल आएगा। उस पुल को क्रॉस करके हम दूसरी तरफ जो है वो जाएंगे। और देखिए रास्ता बना हुआ है आपके लिए, जो है रास्ते के निशान जो हैं वो बनाए गए हैं, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। सिर्फ बारिश में रहता है कि बारिश में थोड़ा सा रास्ता जो है स्लिपरी हो जाता है। आप मेरे पैरों के हालात देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये सारी जो है गाद जो है ये चिपकी हुई है। बाकी आगे का हाल मैं आपको आगे बताऊंगा। धन्यवाद। अभी हम ये वो पीछे वाला ट्रैक जो है ये पूरा किया, आप देख सकते हैं कि यात्रु जो है वो चले आ रहे हैं। और ये सामने जो अब एक टेम्परेरी पुल बनाया गया है, इसको क्रॉस करके हम इस नाले की दूसरी तरफ जो है वो पहुंचेंगे। तो अब अभी तक तो ये सिंपल ही ट्रैक रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, धलोटू तक जब आए थे तो धलोटू तक थोड़ी चढ़ाई थी और अभी नीचे नाले तक जो पहुँचे हैं बिल्कुल उतराई है। अब यहाँ से लगता है कि ऊपर की तरफ जो है फिर से चढ़ाई जो है वो शुरू होगी। हमारे राकेश जी आराम करते हुए, इनके नहाने का भी यहाँ पे सोच रहे हैं कि यहाँ पे नहाया जाए कहीं पर, तो वो जगह भी ढूंढ रहे हैं। अभी वो ऊपर जाना है हमें। अभी 1 घंटा हो चुका है हमें चलते हुए और हम पुल क्रॉस कर चुके हैं। पुल ये नीचे रह गया है। हमारे पीटीआई जी को गर्मी लगी है जैकेट उतारते हुए। हमने तो पहले बोला था कि भाई चढ़ते टाइम जैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सिंपल रास्ता अभी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा स्टीप नहीं है। धलोटू वाली जो चढ़ाई थी वो ज़्यादा स्टीप थी।
सीधी चढ़ाई थी वो, 1.5 घंटे। कहीं भी आपको वहाँ पे प्लेन नहीं दिखाई देगा। रास्ता लगभग 60 डिग्री की चढ़ाई है। अभी हमें 1.5 घंटा हो गया चलते हुए धलोटू से। हाँ, 1.5 आवर। सेवन 15 चले थे और 9:15 के आसपास टाइम हुआ है, 9:15 बजे का। ये सामने जो दिखाई दे रही है धारा, इसके बिल्कुल राइट साइड होंगे हम। और ये नाला जो है, ये व्यू देखिए, वो नीचे से आए थे हम। ये धलोटू रहा ऊपर सामने, ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से हमने नीचे का ट्रैक किया था। ये पूरे जंगल के बीच से निकल के हम ये यहाँ पे पहुँचे थे और यहाँ से हमने पुल क्रॉस किया और इसके बाद नाले के साथ साथ चलते हुए, बिल्कुल सीधी सीधी चढ़ाई है नाले के साथ साथ, कोई ज़्यादा स्टीप नहीं है। और अगला स्टेशन जो है वो सामने आने वाला है, वहाँ पे हम स्टे करेंगे। तो लगभग आधा घंटा और लगेगा हमें वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, क्योंकि धलोटू से वो 2-2.5 घंटे लगते हैं। पंघाल बोल रहे हैं उसको जगह को, बाकी जाके लगेगा पता कि क्या है उसका नाम। कई बोलते हैं वो घुई नाला है, तो वहाँ पे जाके लगेगा पता। अब नेक्स्ट स्टेशन जो है वो कोमसा आ रहा है। अभी हम पहुंचने वाले अपने नेक्स्ट स्टेशन पे, जो कि लगभग धलोटू से हमें अभी चलते हुए 1 घंटा 40 मिनट हो चुके हैं। और 5 मिनट की एक छोटी सी ब्रेक ली थी हमने बीच में। और इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा वो इस बिल्कुल जो टॉप है इसके बिल्कुल बैक साइड है। तो ऊपर से मैं आपको पीछे का व्यू भी दिखाऊंगा, जो कि बहुत ही अल्टीमेट व्यू है। ये सारा जो है हमारे पास एक ग्रासलैंड है, बहुत ही प्यारा व्यू है। ये ऊपर बैक साइड रहेगा, वो आपको सामने जो दिखाई दे रहा है टेंट बीच में, धलोटू, वहाँ से हम सुबह चले थे और अभी 1 घंटा 40 मिनट के लगभग हो चुका है। और अपने स्टेशन की तरफ हम नेक्स्ट जो हमारा पड़ाव है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। वहाँ पे थोड़ी सी हम ब्रेक लेंगे 15-20 मिनट की। तो बस सिग्नल कहाँ से आना आ रहा है, दिखा। हाँ, यहाँ पे देखिए जियो का सिग्नल जो है आ रहा। धलोटू में भी था, अभी भी जो है दिखा। एक डंडा है, एक डंडा। धलोटू में भी बीच बीच में कॉल भी आ रही थी, तो ये थोड़ा बीच में कैच कर रहा है सिग्नल जियो का। बात होती है लेकिन थोड़ा सा लेट पहुंचती है।
जो भी हम बात बोलेंगे वो दूसरे को 8-10 सेकंड के बाद उसका रिस्पॉन्स होता है। धुलोटू में ये सिचुएशन थी। अभी हमारे डीएम सर लगे हुए हैं कॉल करने, तो बस वो जो आपको पत्थर दिखाई दे रहा है इसके बिल्कुल पीछे जो है टेंट है और यहाँ पे हम स्टे करेंगे। ये अगला स्टेशन है हमारा। चल आगे चल, ध्यान से जाना। एक वाटर स्ट्रीम है जिसको क्रॉस करना पड़ता है, सिंपल सी है। अभी हम अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं। जब हमें पहले बार टेंट दिखाई दिए तो हमें लगा कि 20 मिनट का ही रास्ता लगेगा, लेकिन अभी चलते चलते हमें 45 मिनट हो चुके हैं। तो पहाड़ों पे ये चीज़ बड़े मायने रखती है कि दूर के ढोल सुहावने। जो टाइम सोचा था उससे अभी 3 गुना जो है वो लगने वाला है, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि टेंट देखने में तो सामने लग रहे हैं, लेकिन फिर भी अब 20 मिनट जो हैं ज़रूर लगेंगे जी। बाकी साथी पीछे धुंध भी छाना शुरू हो गई है। वो यहाँ से अब धुलोटू देखिए आप, बिल्कुल टेंट आपको दिखाई देगा। ये धुलोटू जहाँ पे हमने रात को स्टे किया था, बीच में आपको वाइट टेंट जो है वो दिखाई दे रहा होगा। तो वहाँ से चले थे हम सुबह 7:50 पे, और अभी टाइम जो है वो हो चुका है 10:18। तो एक 5 मिनट की हमने ब्रेक ली थी, 5 मिनट की ब्रेक ली थी हमने, और साथी आगे हमारे पहुंच चुके हैं। हमारे राकेश जी हैं, आ जाओ आ जाओ। तो थोड़ा सा ये रहा कि जो टाइम हमने सोचा था उससे ज़्यादा लग गया है। तो लगभग 2.5 घंटे जो है, 2.5 घंटे से ऊपर ये समझिए आप टेंट तक पहुंचते पहुंचते में लग जाएगा। बाकी एग्जैक्ट टाइम में आपको जब पहुंचेंगे वहाँ पे तभी लगेगा पता। एक्चुअली बीच में वैलीज़ बहुत थी, तो वैलीज़ ऐसे तो सामने दिखाई देता है, लेकिन वैलीज़ की वजह से बीच में रास्ते कुछ ऐसे थे जहाँ से क्रॉस करना थोड़ा सा उसमें टाइम लग गया। बाकी रास्ता प्लेन ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा चढ़ाई अभी तक तो फील नहीं की हमने। ये व्यू है हमारा, हमारे साथी पहुंच रहे हैं। बाकी अब आगे चलकर बताते हैं। धुंध भी छा रही है सारी, तो हो सकता है अगला सफ़र हमें धुंध में ही जो है वो करना पड़े। थैंक यू। आ गए हमारे साथी भी, आइए। बम बम भोले। तो जो 20 मिनट थे राकेश जी, कितना टाइम लग गया आपको? आप 20 मिनट में टेंट में पहुंचने वाले थे। 1 घंटा लग गया भाई। हाँ, 1 घंटे के लगभग लग जाएगा अभी। ठीक है, थैंक यू। हमारा नेक्स्ट स्टेशन जो है हम पहुंच चुके हैं। 10:30 के करीब अभी टाइम हुआ है।
हाँ 10:30। तो 2 घंटे 40 मिनट हमें लगे हैं तलोटू से। 5 मिनट की ब्रेक की है हमने। और कौन सी जगह ये? कौन सी? कई धार। कई धार। एक बांगल भी बोलते थे, वो कौन सी जगह? बंगाल। बंगाल, बड़ा बंगाल, वो तो जोत क्रॉस करना है। अच्छा कई धार है ये, गई धार। तो यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं और नेक्स्ट ट्रैक जो है हमारा ये रहेगा। आप देख रहे हैं लोग ऊपर की तरफ चल रहे हैं। अब यहाँ से लगता है कि चढ़ाई जो है जिसको बोलते हैं कि आप इसी ट्रैक पे जा रहे हैं और चढ़ाई जो है से ज़्यादा कम। हाँ 3 किलोमीटर बता रहे हैं यहाँ से। इससे कम है। इससे कम है जहाँ से आए हैं, लेकिन टाइम इतना ही लगेगा। 2 घंटे 40 मिनट हमें वहाँ लगे और यहाँ से भी 2 घंटे 40 मिनट एस्टिमेट लगाया है। और भी काफ़ी है। हनुमानशिला पे आज हमारा स्टे रहेगा। ठीक है, अभी हम घईधार में है ना, घईधार में। यहाँ पे आधा पौना घंटे का स्टे करेंगे। चाय चुई सब मिल रही है, बिस्किट भी है। हमारे पीटीआई सर 2 घंटे 40 मिनट का टाइम लगा है। सोने का यहाँ पे आपको सब अरेंजमेंट मिल जाएगा। व्यू देखिए आप नीचे का, वो सामने है तलोटू बादलों के बीच में। अभी जनता और आ रही है, बाकी अभी 10:40 हुए। आधे घंटे का स्टे करते हैं। पौना घंटा। आधा पौना घंटा। हाँ चलो आधा पौना घंटा। 12 बजे चलते हैं। 12 से 5 मिनट पहले। 12 से 5 मिनट पहले 12 कर बजे चलेंगे आगे। 3 घंटे का 3 किलोमीटर का रास्ता है 3 घंटे जो हनुमानशिला, लेकिन टाइम उतना ही लगेगा हमें। चढ़ाई है ना। 4 घंटे लगेंगे। ठीक है। पीटीआई सर अपने आराम करते हुए घई नाला टेंट में। टेंट पे रहने का इंतज़ाम अच्छा है और पर नाइट का ये वैसे तो 400 लेते हैं, बट जैसे अभी यात्रा है तो उसकी वजह से 500 कर दिया। बाकी आप बारगेनिंग कर सकते हैं, जिसमें आपका खाना जो है और 2 टाइम की आपको चाय जो है वो फ्री मिलेगी। इसमें अरेंजमेंट बढ़िया है। यहाँ पे नए आपको कंबल है यहाँ पे, ये सामने दिख रहे हैं। और जायज़ है रेट, क्योंकि इतनी हाइट पे अगर घोड़े ने भी अगर सामान लेके आना तो 700-800 रुपया इनको पड़ता है। 800 रुपया बताते हैं एक फेरे का। धलोटू में भी रहने का जो इंतज़ाम था बढ़िया था, वहाँ पे 300 रुपया पर पर्सन हमने दिए थे और उसमें हमें 1 टाइम का खाना फ्री था। बाकी बढ़िया अरेंजमेंट था वहाँ पे रहने का। लकड़ का पूरा मड हाउस था बनाया हुआ उन्होंने। तो अभी हम यहाँ से टाइम हो चुका है हाँ 10:54, 10:54, 10:55। तो एग्जैक्ट 11:15, हाँ 11:15 के आसपास जो है यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है, धुंध आ चुकी है पूरी। ठीक है, अभी बारिश का माहौल पूरा बन चुका है। हमने अपना इंतज़ाम कर लिया है
और बस अभी निकलने की तैयारी कर रहे हैं। 11:30 जो है वो हो चुके हैं और इसको मैं निकाल ही देता हूँ। हमारे पीटीआई सर, पीछे डीएम सर, सभी ने तैयारी कर ली है और टाइम है 11:30। तो गई धार से हम निकलने वाले हैं। बाहर जो है बारिश का मौसम है। ठीक है अशोक जी, फिर मिलेंगे। अच्छा ये जाता है उधर, ये वाला रास्ता, ये वाला कुते जाते हैं, बड़ा बंगाल, बड़ा बंगाल। ये रास्ता जो जा रहा है टॉप पे, ये बड़ा बंगाल, पालनपुर पता निकलता आगे, बैजनाथ। और ठीक इस तरफ जो है गई धार की तरफ, ये हमारा ट्रैक रहेगा। और ये सामने ऊपर ट्रैक जो है मणिमेश का। पानी भर लिया, पानी पानी भर लिया। शर्मा ढाबा एंड रेस्टोरेंट। नीचे से अभी और भी जनता आ रही है। गई धार से हम आगे निकल चुके हैं। टाइम ठीक 11:00 अभी टाइम हुआ है 11:34। ठीक है जी, देखते हैं ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगता है। बारिश भी है थोड़ी थोड़ी लगी हुई। अभी पानी जो हमारा ख़त्म हो चुका है, तो पानी भर रहे हैं। पानी का यहाँ पे ठीक है, जगह जगह पानी है, लेकिन लगता ज़्यादा है क्योंकि चढ़ाई है, तो पानी की कोई कमी नहीं है। सिर्फ ये होता है कि पानी ज़्यादा पिया जाता है यहाँ पर। चलिए तो साथियों, गई धार से चलते हुए भी अब पूरा आधा घंटा हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत जगह पहुंच चुके हैं। बिल्कुल प्लेन रास्ता, थोड़ा सा आया है, हाँ थोड़ा सा बारिश की वजह से जो है मिट्टी जो है वो थोड़ी सी, जिसको बोलते हैं पिलपिली सी हो गई है, कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, इस ट्रैक पे सिर्फ यही है कि डंडा साथ में होना चाहिए ज़रूर, और जो आपके चप्पल हैं या शूज़ हैं वो जो हैं आपके अच्छे ग्रिप वाले होने चाहिए, अदरवाइज़ आपको दिक्कत हो सकती है। सिर्फ बारिश में, अगर बारिश हो जाती है फिर आपके लिए चलना थोड़ा सा वो रहता है कि स्लिप जिसको बोलते हैं। लेकिन अगर आपके जूतों की ग्रिप अच्छी है तो नॉर्मल ट्रैक ही है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जहाँ इतनी श्रद्धालु चले हुए हैं तो इसमें तो देखिए, ये भक्ति ही है, एक आस्था है आपकी कि अगर आपने परिक्रमा करनी है तो इतनी आसान तो रहेगी नहीं। तो इसमें अच्छा ट्रैक बुरा ट्रैक ये आपको मिलेगा ही मिलेगा रास्ते में। तो अपना इंतज़ाम पूरा करके आइए। अच्छे जूते होने चाहिए आपके पास, ग्रिप वाले, जैकेट ज़रूर डालें। हाँ, सुबह शाम, दिन में तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन शाम को, और अगर आपने सुबह ट्रैक करना है तो जैकेट जो है वो ज़रूरी है। बहुत ही
खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये हमारे साथ ही पहले निकले थे हमसे ही, तो अभी हमने इनको पकड़ लिया है। बाकी हर बंदे के अपने अपने चलने की कैपेसिटी होती है, और बीइंग हम एक्चुअली 4.5 था, वैसे भी ठीक है, क्योंकि जब हमने दलोटू का ट्रैक किया तो हमने पूरा कुप्ती से पूरा 1 घंटा 35 मिनट के बीच में हम जो है दलोटू पहुंच गए थे। तो वहीं से जो वहाँ पे जो लोकल पर्सन्स थे तो उन्हें बता दिए थे कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें मेन ट्रैक जो दलोटू का ही रहता है, जो सीधी चढ़ाई रहती है। लेकिन कल बारिश की वजह से वो ट्रैक जो है वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि उस वक्त काफ़ी बारिश हो रही थी। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो उन्होंने बोला कि आपको 2.5 या 3 घंटे से ज़्यादा ट्रैक जो है वो घई नाले का नहीं, घई धार तक का नहीं लगेगा। और वैसा ही हुआ, 2 घंटे 40 मिनट में हम जो है पहुँच गए घई धार, और 11:35 पे हम चले। अभी तक कोई ब्रेक नहीं ली है हमने, तो 1 घंटे तक हम चलेंगे। अभी 35-40 मिनट हुए होंगे चलते हुए हमें, तो 1 घंटे के बाद हमने ब्रेक जो है वो लेंगे। उसके बाद देखते हैं हनुमान शिला में कितने बजे तक पहुंचते हैं। थैंक यू। डीएम सर बोल रहे हैं कि उन्हें कोई भालू की झलक जो है वो दिखाई गई है। मैं कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। कहाँ पे? नहीं यार, मेरे को नहीं दिख रहा। नहीं, वो कुछ और है। और ये सामने देखिए ग्लेशियर। अभी टाइम हुआ है 12:12। तो 11:35 पे चले थे। रास्ते देखिए, आपको इस तरह के निशान जो है मिलते जाएंगे। बारिश तो नहीं बोलेंगे, ड्रिजलिंग ठीक है, इतनी होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर ठंडा रहेगा मौसम तो आपकी चलने की शक्ति जो है वो बनती रहेगी। क्योंकि गर्मी में जितना हमने कवर किया है, अगर धूप होती तो उतना नहीं कवर कर पाते। तो ग्लेशियर के नीचे से पानी निकलता हुआ। अभी तक वैसे देखा जाए तो चाहे सुखढली वाला ट्रैक लें या अपने हड़सर धंचो वाला ट्रैक लें, वैसी वाली चढ़ाई अभी तक मैंने फील नहीं की है। अभी तक जहाँ तक हम पहुँचे हैं हनुमान शिला के पीछे ही हैं, तो मुझे ये ट्रैक जो है ज़्यादा बेटर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू धंचो वाला और सुखढली वाला। अभी तक तो ज़्यादा चढ़ाई आई नहीं है कहीं भी। हो सकता है ऊपर जो है वो ज़्यादा चढ़ाई आए। अभी बिल्कुल 20 to 30 डिग्री तक की स्टीपनेस है, ज़्यादा नहीं है, और थकावट भी इतनी नहीं है। थकावट भी अभी हमें चलते हुए लगभग सुबह 7:50 पर चले थे दलोटू से, और अभी टाइम जो है 12:20। बीच में 1 घंटे का हमने ब्रेक ली थी घई धार में, और 11:35 पे हम एग्जैक्ट चले थे वहाँ से। तो 11:35 से अभी तक हमें
45 मिनट जो है वो लगभग हो चुके हैं चलते हुए, और ग्लेशियर पे अभी हम ये पहुँचे हैं। और वैसी थकावट नहीं है जैसे मैंने हटसर वाला ट्रैक किया था, धनशो वाला, वहाँ भी 4-5 बार जा चुका हूँ, तो वहाँ पे स्टीपनेस अभी ज़्यादा है। वहाँ पे अगर आप धनशो में स्टे करते हो या सुंदरासी में, तो वहाँ पे भी थकावट फील नहीं होती है। अगर कंटिन्यू जाओगे फिर वहाँ पे थकावट लगती है। गईधार से चले हुए अभी हमें पूरा 1 घंटा हो चुका है। टाइम हो चुका है 12:35, और ये अगला एक स्टेशन आ रहा है, जाके पता करते हैं कौन सा स्टेशन है ये। और इसके बाद मुझे लग रहा है कि ये वाली जो चढ़ाई है ये कवर अप करनी पड़ेगी, और यहाँ से जो है स्टीपनेस जो है अब जो है शुरू होगी। जैसे कि मैं बोल रहा था कि जो चढ़ाई मुझे दूसरे ट्रैक्स में मिली है वो अभी तक नहीं मिली है, तो यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। और 10-15 मिनट का ब्रेक करते हैं यहाँ पे, और रखते हैं टारगेट 1 बजे यहाँ से चलने का। 15-20 मिनट की ब्रेक रखते हैं, क्योंकि अभी तो पीटी सर भी बोल रहे थे कि थोड़ा ब्रेक ज़्यादा लेनी है। तो अभी हम पहुँचे थे गुफाई 12:35 पर, और अभी टाइम जो है 1:05 जो है वो हो चुका है। देख लेता हूँ, 12:59 हुए, अभी 1 बजे। 5 मिनट के अंदर अंदर हमने यहाँ से निकल जाना। आधा घंटे का हमने रेस्ट जो है, आधा 25 मिनट का रेस्ट यहाँ पे कर लिया है। और हमारे कुछ साथी यहाँ पे सारे मिले हैं, टेंट में स्टे करते हुए। धर्मशाला से आए हैं, कोई महाराष्ट्र से आए हैं। तो अभी जो ट्रैक है, अब जो है यहाँ से चढ़ाई वाला ट्रैक जो है ये शुरू होगा। और यहाँ से हमें बोल रहे हैं आपके लिए 45 मिनट का रहेगा ट्रैक। बाकी यहाँ से चलकर देखते हैं। तो 1 बजे के आसपास हम यहाँ से निकल रहे हैं। 25 मिनट का हमने रेस्ट लिया है। डंडा पकड़ो मेरा भाई, ये बोतल डालना बीच में, डंडा पकड़ मेरा, बोतल डाल दे बीच में। तो गुफाई जगह है, बढ़िया। यहाँ पे चाय मिली हमें लौंग वाली, और ज़्यादा रेट भी नहीं है, 20 रुपये में चाय मिलती है। रहने का यहाँ भी अरेंजमेंट है, रेट वही है, 400 रुपये में आपको खाना भी मिल जाएगा 1 टाइम का, और 2 आपको चाय फ्री में मिल जाएंगी। जी अभी यहाँ से अब जो चढ़ाई जो है, इसको हम बोलेंगे ट्रैक, जो असली ट्रैक है वो यहाँ से हमें मिलेगा। तो शुरू करते हैं। पूरे 1 बजे हम निकल रहे हैं। 25 मिनट का ब्रेक लिया है, और बाकी हनुमान शिला में देखते हैं कितने बजे के आसपास जो है वो पहुँचते हैं। ड्रिजलिंग वैसी की वैसी चली हुई है, और ऊपर की अच्छा सफ़र रहे, ज़्यादा बारिश ना हो। और ये कैलाश के बिल्कुल बैक साइड जो है वो दिखता है, ये गुफाई हैं। 2 टेंट हैं यहाँ पे। और अगर आप आगे की तरफ आते हैं, रुद्रहोटू में अगर स्टे करना नहीं चाहते हैं, तो आपके लिए आगे गईधार है, जो आपका लगभग 2 घंटे 40 मिनट का समय रहेगा। वहाँ पर आप पहुँच जाओगे। और अगर आपने वहाँ पर भी नहीं रुकना है, तो आगे ये गुफाई जो है, यहाँ पर आपको 2 टेंट मिल जाएंगे।
जहाँ पर 15 से 20 बंदों के रहने का जो है इंतज़ाम है। रेट इनका 400 रुपया है। बारगेनिंग हो जाती है, यात्रा के टाइम थोड़ा महंगा भी कर देते हैं। इतनी ऊंचाई पे जायज़ रेट है, खाना भी दे रहे हैं आपको। तो बाकी आगे की डिटेल देखते हैं। टॉप पे जाना है हमने, देखते हैं कितना टाइम लगता है हनुमान शिला का। बाकी डिटेल आगे। थैंक यू। गई घर से चले हुए हमें लगभग 12 मिनट हो चुके हैं। बारिश लग चुकी है। ठीक है, चढ़ाई 20 to 30 डिग्री तक का इंक्लिनेशन है, ज़्यादा नहीं है। अब एक स्ट्रीम सी है, इसको पार करके हमने आगे जाना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमसे पहले जो है ऊपर एक ट्रैक जो है पहुंच चुका है। तो हमारे मीडिया सर रास्ता दूसरी तरफ से जा रहा है, लेकिन ऊपर से उन्होंने बोला कि आप आगे से आइए। तो रास्ता ढूंढ रहे हैं। मिल जाएगा, चप्पलें गीली होंगी इसलिए मैंने चप्पल डाली हुई है, क्योंकि इस ट्रैक पे शूज़ जो है या तो प्लास्टिक के और रबर के हों तो आपका निकल जाएगा टाइम। बेटी वो देख ऊपर से भी है यार रास्ता, वहाँ से चलते हैं। तो इस नाले को पार कर लेते हैं, फिर आगे की डिटेल बताते हैं आपको। तो इस तरह से नाले को हमने थोड़ा ऊपर से रास्ता मिला। तो ये वो लोकेशन है जहाँ से इसको पार किया हमने। थोड़ा सा बारिश हो रही है, उसकी वजह से नाले में पानी ज़्यादा है और आसानी से पार हो गया, ऐसा कुछ नहीं था, रास्ता ढूंढना पड़ता है। और अब जा रहे हैं हम अपनी मंजिल की तरफ, हनुमान शिला। बारिश लगी पड़ी है, हमारे आगे पीटी सर चले हैं और पूरी धुंध है, ड्रिजलिंग हो रही है। थकावट अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, थकावट नहीं है। फिर ऊपर जो चढ़ाई है जिसको बोलते हैं, जो ज़्यादा चढ़ाई वैसी कुछ भी नहीं है। अभी नॉर्मल पत्थरों के बीच से हम निकल रहे हैं। गुफाएं से चलते हुए अभी पूरे आधा घंटा हो चुका है। बारिश भी ठीक है, तेज़ लगी हुई है, इसलिए कहते हैं अपने साथ जो है पूरा इंतज़ाम जो है। बेशक इमरजेंसी के लिए एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े अवश्य रखें, और आपका जो रेन सूट जो है इस वक्त आपके पूरा काम आता, पूरा साथ देता है, जो आपको गीले नहीं होने देता है। कई बार मैंने देखा कि एक ही जोड़े में श्रद्धालु जो है वो यात्रा करते हैं, लेकिन वो भीग जाते हैं तो बहुत परेशानी रहती है। तो ऐसा नहीं है, इमरजेंसी के लिए अपने साथ एक्स्ट्रा सामान अगर आप ले जाते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भाड़ा इतना नहीं होता है। और वैसे भी ये ट्रैक जो है नॉर्मल ही है, अभी तक तो कोई वैसे जिसको बोलते हैं हमें कहीं पे रुकना पड़े, बैठना पड़े, जैसे दूसरे ट्रैक में होता था ये ग्लेशियर, फिर वहाँ धनचो या हटसर वाले ट्रैक में तो ऐसी हालत हो जाती थी कि मतलब कि हर 15-20 मिनट के बाद जो है स्टॉपेज जो है वो लगता है। इस ट्रैक में ऐसी अभी तक ऐसी सिचुएशन जो अभी तक आई नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए, जगह जगह निशान बने हुए हैं और पत्थरों वाला रास्ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पैर इस पर जमता है।
और इंक्लिनेशन आप खुद देखिए, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और वो जाना है आपने 30 डिग्री 20 to 30 डिग्री का इंक्लिनेशन है चढ़ाई में। ऊपर का आप पता नहीं, ऊपर का कल लगेगा पता, हनुमान शिला के ऊपर का, पर वो सुना है कि वो स्टीप है, लेकिन हनुमान शिला तक तो ठीक ही है, कोई इतनी थकावट वाली बात नहीं है। जिसको बोलते हैं शरीर टूट जाना और बैठ जाते हैं, हाँ कईयों के साथ आ रही है ऐसी दिक्कत, लेकिन हम जैसे 3 जने हैं तो हमने ज़्यादा स्टे लिया भी नहीं है कि बीच बीच में रुकें। जब हमारा एक ट्रैक चलता है तो जब तक नेक्स्ट स्टेशन नहीं आता तब तक हम, अभी तक सिर्फ एक बीच में 5 मिनट का स्टे हुआ है, एक घंटे का स्टे हुआ था, वो जब हम गुईधार में गए थे, रुके थे वहाँ पे, और उसके बाद 25 मिनट का हमने गुफाई में स्टे किया। तो वो जब नया कभी स्टेशन आता है तो वहाँ पे चाय चुय पीते इतना टाइम लग ही जाता है। तो बारिश तो अभी पूरे ज़ोर से लगी हुई है, लेकिन हमारा रेन सूट जो है बिल्कुल हमें बचाया हुआ है इसने, और इवन कि हमारा जो बैग पैक है वो भी फुल प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। तो उसके अंदर जो कपड़े हैं एक्स्ट्रा मैं इसीलिए लेके आया था कि अगर बारिश लगती है तो रात को जब हम सोएं तो कम से कम हमें सूखे कपड़े जो है वो मिलेगा। धलोटू में भी कल यही सीन रहा है, हुआ था जब हम चढ़ रहे थे तो बारिश थी और हमें सूखे कपड़े जो है मिल चुके थे रात को। तो अभी मेरे को लग रहा है कि 10-15 मिनट का ट्रैक है, बाकी ऊपर पहुंचकर आगे की डिटेल जो है आपके साथ शेयर की जाएगी। जय हनुमान शिला, निशान बिल्कुल बने हुए हैं, इन्हीं निशान के साथ आपने आगे बढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चढ़ाई मुझे तो अभी तक फील नहीं हुई है। और ये देखिए सामने बोला और यहाँ पे हनुमान शिला, वो 35 मिनट 10-15 मिनट और लग जाएंगे हमें पहुँचते हुए। तो 45 मिनट ठीक बोला था उन्होंने कि 45 मिनट में हम हनुमान शिला जो है वो पहुँच जाएंगे। बाकी डिटेल में ऊपर टॉप पे पहुँच के आपको बताता हूँ। थैंक यू। इस वक्त टाइम हो चुका है 1:40। तो गुफाई से हम पूरे 1 बजे चले थे और 40 मिनट का ट्रैक रहा यहाँ पर, और हम जो है हनुमान शिला पहुँच चुके हैं। जय बोले। थकावट तो नहीं लगी, मुझे तो नहीं लगी, है ना। सिंपल सा ट्रैक है, ज़्यादा चढ़ाई। हाँ, थोड़ा सा नाला जा था, क्रॉस करने वाला था। तो इस तरह से हम हनुमान शिला पहुंच चुके हैं ना। तो 1:40 के लगभग हम यहाँ पे पहुँचे हैं और 1 बजे हम गुफाई से चले थे। और ये भी बताओ, थक बिल्कुल नहीं? हाँ, थकावट बिल्कुल भी नहीं है, जैसे अदर ट्रैक में था। बिल्कुल स्टीप इतनी ज़्यादा नहीं है। भोले की कृपा हाँ, भोले की कृपा। और अगर टोटल टाइम देखा जाए तो धलोटू से हम चले थे 7:50 पर एग्जैक्ट, और 10:30 हम पहुँचे थे नीचे गुईधार में। और गुईधार में हमने 1 घंटे का लगभग रेस्ट किया था और 11:30 बजे हम वहाँ से 11:35 के लगभग हम गुईधार से चले थे। और 1 घंटे के बाद हम पहुँच गए थे गुफाई में 1:35 के लगभग, 12:35 के लगभग। और वहाँ पे हमने 25 मिनट का ब्रेक लिया था, चाय पी थी, रेस्ट किया था, और पूरे 1 बजे वहाँ से चले थे। और 1:40 पे जो है हम यहाँ पे हनुमान शिला पे हैं और आज हम यहीं पे स्टे करेंगे। अभी टाइम हुआ है 2:10। कपड़े चेंज कर लिए हमने और जो कपड़े हैं वो हमने इधर टांग दिए हैं ताकि वो सूख जाए। और सुबह
जो है सुबह 5 बजे के लगभग। यहाँ से हम ट्रैक शुरू करेंगे अपनी जोत का। हाँ, घोड़ी क्या बोलते हैं उसको, धाम घोड़ी, धाम घोड़ी। धाम घोड़ी, धाम घोड़ी का वहाँ पे है। तो वहाँ पे हो सकता है कि वैसा ट्रैक मिले जैसा अपना धनचो वाला होगा, अदरवाइज़ तो सिंपल ट्रैक है। 20 to 30 डिग्री की इंक्लिनेशन है, कोई ज़्यादा नहीं है। जैसे थकावट हम कम फील कर रहे हैं। 60 या हो सकता है हमने स्टे ज़्यादा किया है, एक धलोटू में किया और एक अभी हनुमानशिला में केलंग जाने के बाद। तो 2 स्टे हुए हैं हमारे, और कल हम डल पे होंगे। हम बाकी की डिटेल फिर कल आपसे शेयर करते हैं। थैंक यू।